भगवान की जय, सत्तरवर्तेज भगवान की जय, सांगमयी जन्मानी माता की जय, कुंदकुंदाचार्य भगवान की जय, तुलसी सदी के प्रथमाचार्य चार चक्रवर्ती आचार्य श्री कांतागर जी महाराज की जय, पट्टाधिक आचार्य श्रमणी गुरुवसी धर्म सागर जी महाराज की जय, शिक्षा गुरु ज्ञान श्रवणी आचार्य तब से सुसागर जी महाराज की जय, उपाध्याय परमेश्वरी भगवान की जय, इनकम नौकर महाराज की जय, बोले परम पूज्य प्रकाश बालाजी मुंशी विश्वकर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। चंदनम शीतलम लोके चंदनात् अभी चंद्रमा चंद चंदन योर मध्य शीतला साधु सब। संसार में जितने भी शीतल पदार्थ हैं उनमें चंदन को सबसे पहले शीतल गिना जाता है, क्योंकि वो अपन सबके निकट रहता है, हमेशा रह सकता है। चंदनम शीतलम लोग चंदनात् अभी चंद्र, चंदन से भी ज्यादा शीतल चंद्रमा की चांदनी होती है। लेकिन नीतिकार कहते हैं कि चंदन और चंद्रमा की चांदनी के बीच में यदि तुलना की जाए, कहते शीतला साधु संग। चंदन और चंद्रमा की किरणें तो तन के संताप को दूर करती है, लेकिन सत्संगति मन के संताप को दूर करती है। पूज्य श्री ने बहुत सारी बातें आपको बता दी, अब हम बताने के लिए रहा। जिसे पंच नमस्कार मंत्र की आराधना करने का हम सबका संकल्प है। यदि आप जीवंत नमोकार का अपमान करते हो और कागज पर लिखे हुए नमोकार का अपमान करते हो, सारी दुनिया जानती है कि नमोकार का अपमान कौन करता है। जो विषयासक्त होता है, जो भोग और भोजन के पीछे दौड़ता है, वो परमेश्वर का अपमान करता है। वह शुभम चक्रवर्ती युवा लोल की होकर के उसने पानी पर लिखे हुए नमोकार मंत्र का अपमान किया। तो जो साक्षात परमेश्वर का अपमान करते हैं, उनकी क्या दुर्गति होगी, वो तो उनको स्वयं सोचना है।
अधिक समय नहीं है। पूज्य श्री ने जो बताया उस सब पर अपन को सोचना है। पूज्य श्री ने दुख से शुरू की कहानी है, ये त्रिभुवन में जीव अनंत सुख क्या है दुख ते भवन बनाएंगे। असली बात तो यहाँ है, ये तीन लोग के प्राणी दुखी हैं, सुख चाहते हैं, दुख से डरते हैं। पर उस दुख से छुड़ाने वाला कौन है? ताते दुखारी सुखकार कहें सीख। पूज्य श्री ने नरक में जाकर के दिखा दिया कि जाकर के देख लो। अरे नरक में जाके नहीं देखना है, रात की 10 बजे हाईवे के नीचे जो बने हुए पुल के बाईपास पर फुटपाथ बने हुए झुग्गी झोपड़ी बने हुए हैं, वहां जाके देखना, कहीं जाके नहीं देखना। हमारी दशा वो तो नहीं है। कोई फुटपाथ में पड़े हैं, कोई झुग्गी झोपड़ी में पड़े हैं, कोई खेत खलिहान में पड़े, कोई जंगलों में पड़े हैं, खाने पीने का ठिकाना नहीं, इलाज का ठिकाना नहीं। अरे वहां तो नहीं हुआ। ये आपकी उपलब्धि है, इसलिए उपलब्धि को और बढ़ाना चाहिए। कहें सीख गुरु करुणा धार। गुरु के अंदर करुणा होती है और करुणा कष्ट से उत्पन्न होती है बंधुओं, करुणा ऐसे नहीं। यदि गुरुओं के अंदर करुणा ना हो तो आप कभी भी कल्याण करने के बाद जब समझ में आएगा कि हमने क्या खोया। हमें अधिक नहीं कहना, समय हो चुका है। पूज्य श्री ने बहुत भगवान दिया। हम कभी ये नहीं चाहते हैं कि जो हमसे छोटे हैं हमसे छोटे ही बने रहे। हम चाहते हैं कि हमसे छोटे भी हमसे मोटे और ऊंचे। आज हमको आचार्य पद में देख रहे हैं, हम कभी उनको आचार्य पद में देखें, कहीं अहम पद में देखें, सिद्ध पद में देखें। जब हम इनके प्रति अच्छी भावना रखेंगे तो इनका कल्याण हो जाएगा, ये बने जाएगा। हम तो बनी जगवारी भगवान की समझ कर नित्य पिया जहर विषय कसाय। निरंतर पुष्टि करते रहते पैसा दे दे करके, जहर मीठा जहर उसे अमृत मान के पी रहे हो। जो कुछ किया है आज तक अपने लिए तूने क्या किया, हंस हंस के तूने जहर को अमृत समझ कर नित्य पिया। अब भी समझ ले भोले प्राणी ये काला धंधा व्यर्थ है। मोह की मदरा को पी के अपने लिए तू ना जिया। ओ कौन किसका है यहाँ, आपके ये महाराज हमारे सब कुछ हमारे हैं। जब ध्यान रखना, जब तक तुम्हारी पुण्य का उदय सब तुम्हारे हैं और पुण्य का सूर्य अस्त हुआ नहीं और पाप की काली घटा आए नहीं, कोई भी आपका रहेगा नहीं। परछाई साथ नहीं देती अंधकार में। कौन किसका है यहाँ, अपना पराया ना करो। अपना पराया छोड़ कर कर्तव्य पथ पर तुम बढ़ो। आपका परिवार बाधन कुछ नहीं रह पाएगा। मृत्यु होगी आपकी जब धर्म ही संग जाएगा। सफर में संग न जाओ ये जग वहां, जो कुछ किया है आज तक अपने लिए तूने क्या किया।
अपने लिए का तात्पर्य अपनी आत्मा के लिए। बच्चों को तो बहुत बड़ी बड़ी हवेली बना दी आपने, और खोल दी आपने, पर खड़ा कर दिया, तो आप हैं? जो कुछ किया बोलते हैं तीव्र पाप को जैसे, ब्रेन मिलकर बोलते हैं तीव्र पाप को जैसे। एक असहनीय वेदना का संयोग होता है तीव्र पाप उदय से, जिसकी वेदना को देख करके दुनिया कहती है भगवान ऐसा संकट किसी के जीवन में ना आए। तड़प रहा है, कोई बता नहीं सकता, डॉक्टर है, औषधियां हैं, सारा संसार उसकी प्रति संवेदना से भरा हुआ है, ये बता नहीं पा रहा है। क्यों होता है तीव्र पाप उदय से? हम यही कहने आए हैं, आप अपने जीवन में बड़ी अहोभाव से, श्रद्धा से, भक्ति से, विनय से और लोगों की जांच से जुड़ करके फैजाबाद की सभी व्यक्ति, चाहे अमीर हो, हवेली में रहने वाले हो, चाहे झोपड़ी में रहने वाले हो, आप अपने पाप को कमजोर कर लेना। जिस पाप गोदे में कैंसर होने वाला था, उस पाप गोदे में आपको फुड़िया होकर काम चल सकता है, कर लेते। जिस हादसे में आपका शरीर तहस नहस होने वाला था, जीती जी मुर्दा होने वाला था, उस पाप को यदि पाप को कम कर लिया आपने, तो आपके जीवन में खरोट आके काम चल सकता है। महानुभाव, ये जैन सिद्धांत कहता है, कर्म सिद्धांत कहता है, जब तक भी हम नमोकार से जुड़ते हैं, ये जीवंत नमोकार है। इनकी विनय करके हम सत्ता में पड़े हुए अपने पाप कर्मों को, जो पाप आपके ज्ञान को छीनते हैं, आपके ध्यान को छीनते हैं, आपके स्वार्थ को छीनते हैं, आपके स्वार्थ को छीनते हैं, आपकी संपत्ति को छीनते हैं, आपकी संतान को छीनते हैं, आपकी समुची अनुकूलता को छीन लेते हैं और आपको दर दर का भिखारी बना देते हैं। उस पाप की शक्ति को कम कर सकते हो आप बड़े अहोभाव से नमोकार की जाप करके। नमोकार की जाप हमारे लिए नहीं करना, हमारे सद्गुरुओं का आशीर्वाद पर्याप्त है, सब कुछ कर लेंगे। इनके आशीर्वाद से, आपकी संभावनाओं से अपने लिए कर लेना आप, क्योंकि आपकी खुशी ही हमारी खुशी है, आपकी उन्नति ही हमारी उन्नति है, आपकी प्रति अनुकूलता ही हमारी अनुकूलता है। हम आपको समझा रहे हैं, जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? जब बच्चा छोटा होता है, आप कहते बेटा पढ़ाई करो, बेटा पढ़ाई करो, पढ़ाई करो बेटा, ये पढ़ाई ही आपके काम में आएगी। इस संसार में कोई भी आपके काम में नहीं आएगा, इंसान बन जाओगे आप, क्योंकि आप कलेक्टर की बात बनने के इच्छुक है कि मेरे बेटा कलेक्टर बन जाए। ऐसे ही है ना, आप जो कंडक्टर की बाप नहीं बनना चाहते, रिक्शे वाली की बाप नहीं बनना चाहते, हम भी चाहते हैं। हमारे सारे भक्त आपसे कहने आए हैं, ये जाप करो, करवाओ, करने वाले की अनुमोदना करो। इस जाप आपकी, इस जाप के माध्यम जो पुण्य का संचय होगा, ये आपका पुण्य ही आपके काम में आएगा। जब तक भी पाप कर्म की काले बादल बढ़ रहेंगे, पाप की चट्टान टूटेगी, उसमें कोई काम में नहीं आएगा, सब किनारा कर जाएंगे। ये पुण्य आपके काम में आएगा और कोई काम में आने वाला नहीं है। नमोकार की जाप करो और अपनी रक्षा आप कौन करेगा? बाहर की सुरक्षाएं बहुत की जा रही है, लेकिन अंदर की सुरक्षा जब खराब हो जाती है, तो इंदिरा गांधी की भांति अपने बॉडी गार्ड से मारती जाओगे। इंदिरा गांधी कुछ मारा था, बाहर सुरक्षा बहुत कर रहे हैं, अंदर की कोई सुरक्षा नहीं है। लोग आप कहेंगे महाराज जी आप पाप को क्षय करने की बात कर रहे हो, हमारे पास बहुत पुण्य है, ना हम रोगी है, न संतान ही है, न धनी ही ने, न फैक्ट्री ही ने, न प्रभाव, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। हम भगवान से यही चाहते हैं भगवान आपकी अनुकूलता जीवन भर बनी रहे, यही चाहते हैं। इसके लिए भी आप जाप कर लेना। आपको ठीक हो, आने वाले में कल क्या होने वाला है ये आपको मालूम नहीं है, क्योंकि एक छोटा सा पाप अच्छों को तड़फा देता है। सिंधिया जी की कहानी आप भी याद है हमारे लिए। सिंधिया जी ग्वालियर का राजा, पता नहीं कौन सा पाप किया होगा उसने, ऐसा मारा गया, शत्रु को मारे गए, जिंदा जल गया। क्यों जल गया? सिंह जलाया था, उजलना चाहता था नहीं,
कोई तीव्र पाप किया होगा उसने और धर्म ध्यान से उस पाप को कम नहीं कर पाया, सारी व्यवस्थाएं रखी रही, जिंदा जल गया। कोई बड़े व्यक्ति भी कोई नहीं समझे कि हम अच्छी व्यवस्थित थे। ध्यान रखना, कोई सुरक्षित नहीं है, सब असुरक्षित थे। इसलिए आपके बीच में यही कहने आए हैं इस फुलवाद में। हमने सुना है, यहाँ पर हमने सुना है, बैनर तो टंगे बहुत सारे, हमने सुना है कि 17 मार्च से, कितने मार्च से, अभी टूलनाली में लंबोकार का आयोजन हुआ, वो 10 लक्षण पर्व में हुआ। पर्व चल रहे थे वहां पर लंबोकार की जाकर पूरे टूलनाली में ऐसा लग रहा था पर्व आ गया हो। मंदिर में सो 5 से लेकर के रात्रि की 10 बजे तक लाइन लगी रही थी जाप करने वालों की। आबाल वृद्ध झूम रहे थे लंबोकार की दरियों में। हमारी भावना भी है, फिरोजाबाद में 2-2.5 हजार घर हैं और जाप करने बैठो आप तो करोड़ों जापें होंगी, आपका जीवन निहाल हो जाएगा और आपकी खुशियां को देख करके, आपकी मुस्कुराते चेहरे को देख करके, आपकी दुकान को चलते हुए देख करके आपको दोनों को मुस्कुराता हुआ दिखाना चाहता है। मोहन अपना संबंधी अपने संबंधी को रोता हुआ देखना नहीं चाहता। इस उद्देश्य को लेकर के आपके बीच में आए। जितने व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे व्यक्ति, आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि आपको जाप करना ही नहीं है। अपना जैसा नशा है, मन से करना है, बदन से करना है, शरीर से करना है, करना ही नहीं है, करवाना है। लोग दे के, प्रलोभन दे करके, समझा के, बुझा करके, घर घर जाकर, जैसे आपके बेटे की शादी हो, घर घर जाना, एक टीम बनाना और नाम लिख के लाना, फॉर्म भर के लाना, भैया गुरुदेव का मंगल आशीष है, उपदेश है, निर्देश है, आपका सुरक्षा कवच लेके आए, ले लो, सुरक्षा हो जाएगी। ये पता नहीं कौन सा पाप आपकी दुर्गति कर देगा। ध्यान रखना, जाना आप। और हमारा भाव है इस फुलवाद नगरी का प्रत्येक मंदिर की, प्रत्येक मंदिर में ध्यान केंद्र बने और ध्यान केंद्र बनाकर के शुद्ध वस्त्रों में, शुद्ध माला से, शुद्ध भावों से उज्जाप लगाई जाए, जिसके माध्यम से हमारी फुलवाद की प्रत्येक भक्तात्माओं के पाप चूर चूर हो जाए और आप सूरमा बन जाए। आपके प्रति मंगल भावनाएं। तत्काल सूत्र का वो सूत्र स्वभाव पूर्णस्य असवहा पापस्य, इस सूत्र में सारा आगम समाया हुआ है। मैं बहुत कुछ नहीं कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन समय कम है और फिर हमने सोचा पूरा टाइम लेके आए। डेली सुनाना है, सुबह भी सुनाएंगे, दोपहर में भी सुनाएंगे, शाम को भी सुनाएंगे और रबी में तेरे आओगे तो हम भी सुनाएंगे, पर सुनाएंगे, सुनाएंगे जरूर, बिना सुना रहेगी ही नहीं। तो सूर्य का काम उगना है, कोई जगह चली जगह महान सुनाएंगे, तो सुनाने के लिए आए। 4 पंक्तियां बोल करके अपनी बात भी बांध देंगे। महान भाव हम पूज्य अभिषेक महाराज जी, आचार्य विश्वनाथ जी के महान उपरांत